आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। आप सबका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे हम आप सबसे मिल रहे हैं 8:30 बजे। नहा धो के हो गए थे रेडी, और किचन में जो बर्तन रहते हैं, छोटी बहुत जो क्लीनिंग होती है, काउंटर को साफ करना, पानी भरना, बर्तनों को निकालना, तो यहाँ वही सारे काम कर रहे थे। अभी मुक्ता नहीं उठी है तो सोचा ये छोटे मोटे सारे काम कर लें। बच्चों की दूध की बॉटल होती है रात वाली, तो उन्हें भी साफ करना था। और आज जाना है हमें अपने मतलब भाई की शादी आज से शुरू है। आज तेल मंडप का खाना है वहाँ पे, तो आज इसीलिए जल्दी जल्दी सोचा कि जल्दी जल्दी कर ले। और आपने देखा कि अभी मतलब मुक्ता नहीं जगी है, तो तब तक ये लगता कि सारे कामों को जल्दी जल्दी निपटा लें, क्योंकि जो छोटे मोटे से काम होते हैं ना, और फिर वो दीदी आती है, उनके आने से पहले ये सारे काम को निपटाना ज़रूरी होता है। काउंटर जब आप साफ़ करते हो ना, तो कितना सारा पानी फैलता हैगा, स्लिप से निकलता है पानी। आप लोग काउंटर बोलते हो या स्लिप बोलते हो, जो भी। तो इसी तरह से मतलब सुबह सुबह का रूटीन होता है। सबसे पहले ये काउंटर को साफ़ करना, बच्चे जब स्कूल निकल जाते उसके बाद ये चीज़ें होती। सुबह जब उठते हैं उस टाइम तो थोड़ा सा गीले कपड़े से बस साफ़ करते हैं गैस को, और उसको कि मतलब बासापन निकल जाए। लेकिन अच्छे से साफ़ करना आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पिछले जो 1-2 महीने के पहले के ब्लॉग है, तो आपने उसमें देखा हो किस तरह से हम स्लिप को, काउंटर को पूरा साफ करते हैं अच्छी तरह से। और पानी वगैरह भी सुबह सुबह होता है, ताज़ा पानी आता है, मतलब सुबह सुबह नल आते हैं, अच्छा पानी देते हैं। तो एक बार अपना जो ज़रूरत के लिए पानी होता तो वो एक बार स्टॉक करके रख लेते हैंगे, कि मतलब टेंशन नहीं होती। वैसे तो एक्वाई का हम लोग पानी पीते, लेकिन फिर भी तो रहता है कि अपना अलग से साफ पानी भर के रखें। और यहाँ पे देखिए फिर हम हो गए थे रेडी। कुंजू मुक्ता जग चुके थे और अब बना रहे हैं हम यहाँ पे खाना। तो दोनों गैस पे रखा है दूध उबलने को, ये काट रहे हैं भाजी, और कुंजू और मुक्ता साथ में खेल भी रहेंगे यहाँ पे। और यहीं पे बस खाना बनाते बनाते दिमाग में आया कि 1-2 रील भी बना लें, क्योंकि रील बनाने का, शॉर्ट्स रील बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि अलग से तैयार हूँ और शॉर्ट्स लो। यहाँ पे देखिए इन दोनों का खेल चल रहा है, तो मुक्ता हमारे पीछे आगे पीछे होके छुप रही है। और कुंजू मतलब इन लोगों का एक सही रहता है कि परेशान नहीं करते। दोनों बहन भाई बड़े आराम से खेलते हैंगे, सामने ही खेलते रहते हैं, हम उन्हें देखते रहते हैंगे, तो टेंशन भी नहीं रहती कि बच्चे कहाँ हैं और हम कहाँ काम कर रहे हैं। तो दोनों, और ना ही कोई शैतानी करते हैं इस तरह से। मतलब कहने के लिए 4 बच्चे हैं, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि 4 इतना परेशान नहीं करते। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो देखिए हर माँ परेशान होती है, जहाँ 4 बच्चे होंगे तो थोड़ा बहुत तो चलता ही हैगा। और जब आपके बच्चे बड़े होने लगते ना, तब उस टाइम ऐसा लगता कि मतलब बहुत से लोगों के बच्चे मैच्योर हो जाते, समझदार हो जाते। लेकिन अभी हमारे घर के बच्चे तो बिल्कुल मैच्योर तो है ही नहीं, समझदार तो है ही नहीं। तेजू तो अभी आपको पता है कि छोटी है 8 साल की, लेकिन नित्या इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा नित्या में भी अभी वही बचपना है, वही सब चीज़ें हैं। तो मतलब कभी कभी क्या होता है ना, नित्या और तेजू की कहा सुनी होने लगती है, बहस होने लगती है दोनों बहनों की, तो वो चीज़ बहुत बेकार लगने लगती है कि इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी नित्या हो गई, थोड़ा सा उसको समझाना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को ये लगता है हम बड़े हैं तो आप हमें क्यों डांट रहे हैं, हम ही। और लेकिन हमेशा बड़े बच्चों को ही डांट गलती है, ये हकीकत है। क्योंकि यही होता है ना कि देखिए बड़ा बच्चा है, समझदार है, तो समझेगा ही, छोटे बच्चे के लिए तो समझेगा ही। और आप सब भी बताइए आपके कितनी सर्दी किस तरह से चल रही है। यहाँ पे तो इतनी सर्दी हो रही है, मतलब बारिश चालू हो गई है कि मौसम इतना ठंडा हो चुका है कि हद से ज़्यादा। मतलब अचानक से इतनी सर्दी बढ़ गई दिवाली की बाद से। पहले इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी लगने लगी हैगी। तो आप देख भी रहे होगे कि मतलब किचन में कैसा उजेला हो रहा है, इस तरह से रात हो गई हो। मतलब मौसम इतना वैसा चल रहा हैगा कि बादल हमेशा मतलब छाए हुए हैंगे। और शादी का कुछ समझ में नहीं आ रहा कितना कैसे शादी होगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, और शादी में किसी के घर लेके जाओ बच्चों को तो बहुत दिक्कत होने लगती हैगी। मम्मी मैं जा रहा हूँ, पेपर है मेरा। पेन रख लिया? हाँ मम्मी रख लिया पेन। एडमिट कार्ड रख लिया? रख लिया एडमिट कार्ड भी। बस बेटा हमारी इज्जत हो रख लियो। हो गए हम रेडी, येलो 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 और ब्लू कलर दोनों। और यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं शादी वाले घर। तो ये शादी का जहाँ घर है उसके बाहर ये डेकोरेट है, क्योंकि आज है मंडप का खाना, हल्दी मंडप, और आज है भात वाला दिन। मतलब मामा लोग भात लेके भी आए हैं, तो वो रस्म भी होने वाली है भात वाली, और मंडप का भी हुआ है। तो हम इतनी जल्दी तो नहीं आ पाए, लेकिन हम उसी टाइम पे आए। हम 7 बजे कुछ यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि आपको पता है कि इतनी जल्दी नहीं हो पाता कहीं पे भी जाना। और यहाँ पे देखिए मंडप घर चुका था, मंडप बन चुका था। और शहरों में तो पता है इसी तरह से बनता है, टेंट वाले आते हैं और मंडप बना के चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है गांव में कैसे होता है।
और जो बहुत ज़्यादा रीति रिवाज को मानते हैं, मतलब उस हिसाब से रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हरा मंडप ही डालते हैं, क्योंकि हरे मंडप का बहुत बड़ा मान होता है। अब तो एक छोटी सी लकड़ी आदमी लेके आता है और मंडप के आसपास लगा देते हैं, इसी तरह से होता है शहरों में। लेकिन आपको गाँव के आप लोगों ने देखा होगा तो गाँव में किस तरह से प्रॉपर मंडप आता है, लकड़ी कट के आती है और उसको फिर जो लेके आता है उसका सम्मान किया जाता है, उसके बाद फिर मंडप को गाड़ा जाता है। अगर ये ललितपुर साइड में हुआ कभी शादी पड़ी उस तरह से पूरा दिखाने को मिला तो ज़रूर आप सबको शेयर करेंगे। और यहाँ पे ये शुरू हो गई थी भात वाली रस्म। तो यहाँ पे जो मामा आए थे भात लेके, तो इनके ऐसी तरह से होता हैगा कि भात दरवाजे पे ही लिया जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा छोटा भाई और पापा बगल में बैठे और पापा यहाँ पे आए स्पेशली अंकल आंटी को मिलने, तो बहुत ही खुशी हुई। इतना अच्छा लगा कि पापा पहले से ही मतलब आए मंडप वाले दिन अलग से मिलने के लिए, क्योंकि पता है देखिए भीड़ भाड़ में तो इंसान ज़्यादा उस टाइम पे नहीं मिल पाता है। तो पापा ने बस यही सोचा होगा कि चलो पहले से जाके अलग से मिलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे मम्मी भी नहीं आ पा रही हैं शादी में, क्योंकि मम्मी ने भी वहाँ पे कार्तिक की पूजा कर रही हैं घर ललितपुर में, तो इस वजह से वो भी शादी अटेंड नहीं कर पाएंगी। तो इसी वजह से पापा पहले से आके मिले, फिर पापा शादी वाले दिन भी आएंगे। तो यहाँ पे इनका ये प्रोग्राम देखिए स्टार्ट हो गया है। लवली और श्रद्धा दोनों जन कलश रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी बुआ तो आ नहीं पाई या जो भी रीज़न हो पता नहीं। तो यहाँ पे लवली की मतलब रियल बुआ तो है नहीं, लेकिन जो अंकल जिसको भी अपनी सिस्टर मानते तो वही वो अभी इस टाइम पर नहीं थी। तो यहाँ लड़कियाँ ये बुआ ही रखती हैं कलश। तो यहाँ पे लवली और श्रद्धा ने कलश रखा। और कोई भी शुभ काम होता है तो आपको पता है कि कलश रखने की कितना ज़रूरी होता है, कितना महत्व माना जाता है। तो यहाँ पे पहले तो आंटी अंकल को मतलब भात दिया गया, कपड़े जो मामा लोग लेके आते हैं भात में पहनाते हैं अपने नंदियों को, मतलब बहन को। फिर उसके बाद दामाद को, तो लवली श्रद्धा सबको मतलब उन्होंने पहनाया। और यहाँ पे मतलब हमें भी उन्होंने पहनाया, मतलब दिलाया, मतलब हाथ हमें भी मिला वहाँ से जो भी उन्होंने गिफ्ट दिया, कपड़े मतलब मिले जो हम लोगों को। तो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है कि आप मतलब उन लोगों के परिवार का एक हिस्सा हैं कि उन्होंने आपको भी इसमें रखा है। वरना आपको पता है कि देखिए घर परिवार वाले ही होते हैं, जब हाथ आता है तो सिर्फ घर परिवार वाले ही होते हैं, बाकी बाहर वाला इस तरह से कुछ नहीं होता है। तो ये वाला सम्मान मिलना भी बहुत बड़ी बात है कि आंटी ने हमें इतना लायक समझा, अपनी बेटी बनाया है, तो उनने उस चीज़ को भी निभाया है। तो यहाँ पे इनके इस तरह से होता है, आप भी देखिए किस तरह से होता है, क्या क्या होता है। और लवली के मतलब पूरे ससुराल में भी देवर देवरानी और पापा मम्मी सासू ससुर मतलब उन सबको मिला है, मतलब बहुत अच्छा किया है मामा ने, बहुत ही बढ़िया किया है का। यहाँ पे कुंज को आप देख सकते हो, तो कुंज यहाँ पे रो रहा है। कुंज पीछे पीछे आके रो रहा है, इसलिए रो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो गिफ्ट दिए गए मामा ने, जो हम लोग को गिफ्ट दिए, तो उसने सोचा इसमें गाड़ी वगैरह कुछ पैक होके आई है तो बच्चों के गिफ्ट है, तो वो कह रहा कि मुझे चिप्स चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। तो बस वो इसी बात के लिए रो रहा। अब उसको समझा रहा है बेटा इसमें गाड़ी नहीं है, कुछ गिफ्ट मिला है, नाना ने दिया है। तो बहुत रोया ही जा रहा है और मुँह बना लिया, आप देखना अभी यहाँ पर।
और यहाँ पे फिर हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब सारा डांस हुआ जो लास्ट में रहता है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आगे के ब्लॉग आपको भी पता है किस तरह से आएंगे। अभी तो बारात भी जानी है, शादी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं।